आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 जो मोशन है उसका टॉपिक नंबर 8.2.1 जो टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा भी स्पीड होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे कि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि एक ऐसे भी स्पीड्स का टाइप्स होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है। तो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन अलोंग द मोशन इट्स स्पीड। तो मोशन का जो रेट है वो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा और ज़्यादा व्यापक हो जाएगा अगर हम लोग उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें अगर डायरेक्शन भी मेंशन कर दे तो द क्वांटिटी डैट स्पेसिफाई बोथ एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसी तरह की क्वांटिटी एक है जिसमें स्पीड तो रहता ही है, एक तरह से ये क्या है, स्पीड ही है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। उस क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें स्पीड भी होता है और इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी एक स्पीड ही होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि स्पीड में हम लोग क्या देखते थे कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, किसी प्रकार का डायरेक्शन उसमें नहीं रिक्वायर होता है। लेकिन उसी तरफ वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या है, एक तरह का स्पीड ही ऑब्जेक्ट का, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर होता है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जिस तरह से स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है उसी तरह से वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि कैसे हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड। सबसे पहला कि हम लोग ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो वेलोसिटी को चेंज करने का यहाँ पर तरीका बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट के स्पीड को अगर चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, या फिर अगर दोनों को चेंज कर देंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे 3 केस बताया गया है कि वेलोसिटी को कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देंगे तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तब भी चेंज होगा, या फिर अगर दोनों को चेंज कर देंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। When an object is moving along the straight line at variable speed, we can express the magnitude of its rate of velocity in the term of average velocity. तो जिस तरह से हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड के टॉपिक में, उसी तरह से यहाँ पर आ गया है एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है लेकिन उसका जो स्पीड है वो क्या है, वेरिएबल है। उसका स्पीड क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो घटते बढ़ते रह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और उसका स्पीड अगर वेरिएबल है तो उसमें हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, मोशन के टर्म में मैग्नीट्यूड को बताने के लिए एवरेज वेलोसिटी का सहारा लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है उसको आइए हम लोग समझ लेते हैं। इट इज़ द कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एकदम वही सेम वे होता है जिस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट देन द एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय अर्थमेटिक मीन्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूला को अब हम लोग देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये कब होगा, ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करते रहेगा, तब ये इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अंतर क्या है, तो जो डिफरेंस है वो बस केवल यही है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है।
तो इसमें हम लोग ऊपर रखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों है? डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जब वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, जब उसमें डायरेक्शन है, जब उसमें मैग्नीट्यूड भी है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करके वो डिस्प्लेसमेंट ही ट्रैवल करेगा। हम लोग आगे भी पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ऊपर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और नीचे हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम टेकन। In the case of velocity of object changing with the uniform rate, then the average velocity is given by arithmetic means initial and final velocity for the given period of टाइम। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म रेट कहने का मतलब कि इक्वल इंटरवल इन टाइम, तो अगर उसका यूनिफॉर्म रेट से अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। तो इसमें हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलता है? इसकी सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरह से होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जो ऑब्जेक्ट का शुरुआती होता है, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट का एक तरह से अंतिम जो वेलोसिटी होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको u से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। तो ये आ जाता है हम लोग का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी का। और मैथमेटिक्स में इसको ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। आगे क्या दिया हुआ है कि वेयर, यहाँ पर जो VAV छोटा सा लिखा हुआ है ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है, जिसमें कि U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, V क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ही होता है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ही होता है। बस अंतर ये होता है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी में दोनों होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। Measure the times it takes you to walk from your house to the bus stop or the school। आपको ये मेज़र करना है कि आपको measure the time takes to walk your school to your bus and from your school। तो आपको मेज़र करना है कि आपको घर से स्कूल जाने में या फिर स्कूल से बस स्टॉप और घर से बस स्टॉप जाने में कितना टाइम लगता है। तो इफ़ यू कंसीडर योर एवरेज वॉकिंग स्पीड, अगर आप अपना एवरेज वॉकिंग स्पीड मान लेंगे 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको एस्टिमेट करके बताना है कि इस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल। तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो ये एक्टिविटी है। चलो आगे आता है एक्टिविटी 8.7, जिसमें लिखा हुआ है एट ए टाइम व्हेन द इट इज़ क्लाउडी देयर में बी फ्रिक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। तो जब क्लाउडी जब मौसम होता है, जब बादल वाला मौसम होता है, तो उस समय बहुत बार थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, बिजली गरजता है, बादल चमकते हैं। द साउंड ऑफ थंडर टेक सम टाइम टू रीच आफ्टर यू लाइटनिंग। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो थंडर का जो साउंड होता है, जो बादल गरजने का जो साउंड होता है, वो कुछ देर बाद में आता है। तो पहले लाइटनिंग होता है, पहले क्या होता है? लाइटनिंग होता है, उसके बाद होता है थंडर। तो आपको बताना है कि कैन यू आंसर दिस व्हाट हैपन। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि जो साउंड होता है, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, और साउंड का जो स्पीड होता है वो लेस देन होता है लाइट के स्पीड से। लाइट क्या होता है? लाइट को किसी प्रकार का मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नीचे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें तो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें दिया हुआ है मेज़र द टाइम इंटरवल यूजिंग द रिस्ट वॉच, और आपको अपने रिस्ट वॉच या फिर स्टॉप वॉच से टाइम मेज़र करना है कि कितना टाइम इंटरवल लग रहा है। जैसे कि जब लाइटनिंग हो गया तो उसके बाद थंडरिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, और उसके बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग। और इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि जो लाइटनिंग का जो पॉइंट है वहाँ का डिस्टेंस
कैलकुलेट करना है। तो टाइम पता ही चल गया और स्पीड यहाँ पर गिवन ही है, तो यहाँ से डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम करके। तो यहाँ पर हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आगे आ जाता है सेकंड टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।